नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खंड का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की सचिव ने प्रधानमंत्री के दौसा दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण संभव। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के अलंकरण समारोह में 19 पदक प्रदान किए गए। और राजधानी जयपुर में राजस्थान डेल्फिक खेल कल से शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। अब ये 6.5% कर दी गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने स्थायी जमा सुविधा दर संशोधित करके 6.25% कर दी है। श्री दास ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति 6.5% होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक उतार चढ़ाव के दौरान लचीली बनी हुई है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों के वितरण में सुधार के लिए कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से क्यूआर कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन शुरू करने की घोषणा की है। ये प्रायोगिक परियोजना देश के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू होगी। बैंक ने कहा कि ये वेंडिंग मशीनें यूपीआई का उपयोग करके ग्राहक के खाते से डेबिट के रूप में सिक्के वितरित करेंगी। इन वेंडिंग मशीनों को रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल और मार्केट प्लेस जैसे सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करने की योजना है। G20 देशों के यात्री भारत में निवास के दौरान अपने व्यापारिक भुगतानों के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ये सुविधा बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दौसा सोहना खंड का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए दौसा जिले के धनावड़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री हाईवे खंड का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय की केंद्रीय सचिव अलका उपाध्याय तथा एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव ने आज दौसा के धनावड़ पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय सचिव ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। आगामी मार्च 2024 तक ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। पहले चरण में दौसा सोहना खंड शुरू किया जा रहा है। 246 किलोमीटर का ये परियोजना है और करीब 17,112 करोड़ का हमारा यहाँ पर कॉस्ट इसकी आएगी। कुछ और भी 3 कार्यक्रम हैं, यहाँ पर 3 नए प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, इस मार्ग पर कई सारी वे साइड एमिनिटीज हैं जिससे कि यात्रीगणों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि महिला शिक्षा आज के समय की जरूरत है और इसी से महिला सशक्तिकरण संभव है। नागौर जिले के मूंडवा स्थित वीर तेजा महिला शिक्षण और शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में महिला शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, लेकिन आज भी कई चुनौतियां मौजूद हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियां वरदान होती हैं जो घर में प्रसन्नता और उत्साह का माहौल बनाती हैं। उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए जिससे समाज में समानता का सपना साकार
हो सके। राज्यपाल ने कहा कि वीर तेजाजी सच्चाई के प्रतीक थे, जिन्होंने जीव मात्र के प्रति दया के भाव के साथ गौ रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। वे हमारी संस्कृति के आलोक हैं। उन्होंने संस्थान द्वारा महिला शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि पार्टी अब जल्द ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। श्री रंधावा ने कोटा में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के रायपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का अधिवेशन होना है। श्री रंधावा ने कहा कि बाहरी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का अलंकरण समारोह आज पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। समारोह में जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने 19 पदक प्रदान किए। 61 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के सिपाही लक्ष्मण को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल भिंडर ने बाद में पुरस्कार विजेताओं और उनके परिजनों के साथ बातचीत की और भारतीय सेना तथा राष्ट्र की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखने में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की। इस दौरान जवानों की ओर से अनेकता में एकता की भावना को दर्शाने वाले विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। केंद्र सरकार की ओर से देश भर के 15 शहरों में हाइड्रोजन एनर्जी के डेमो प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें से एक प्लांट जोधपुर के आईआईटी में लगाया जाएगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र ने जोधपुर आईआईटी को 1 यूनिट का जिम्मा सौंपा है। आईआईटी जोधपुर ने उद्यमियों के साथ प्लानिंग शुरू कर दी है। केंद्र की ओर से फंडिंग की जाएगी। इसके लिए 4 चरण में कार्य होंगे, जिनमें करीब 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करने के लिए क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी को देश भर में प्रोडक्शन डेमो यूनिट स्थापित किए जाने की तैयारी है। हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग ऑटोमोबाइल, फ्यूल इंडस्ट्रीज, बॉयलर्स, रेलवे इंजन व एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के अलावा कई स्थानों पर किया जाता है। इससे विदेशी मुद्रा बचाने के साथ पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत इस साल किसानों को 15 करोड़ रुपए की लागत से 34,000 क्विंटल से ज्यादा बीज का वितरण किया गया है। कृषि आयुक्त कानाराम ने ये जानकारी देते हुए बताया कि योजना के जरिए किसानों को गेहूं, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और अन्य फसलों के बीज मुफ्त दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को बीज उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना की सफलता को देखते हुए इस साल के बजट में योजना का आकार 2 गुना कर दिया गया है। प्रदेश में जनवरी में 125 से अधिक सिलिकोसिस जांच और जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इन शिविरों में 15,000 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 40,000 से ज्यादा खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच कराई जा चुकी है। वहीं सिलिकोसिस के संभावित 3,616 रोगियों के नियमित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि सुरक्षित खनन के मद्देनजर प्रदेश में 23 जनवरी से 1 महीने का खान सुरक्षा अभियान आयोजित किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में कल से राजस्थान डेल्फिक खेल शुरू हो रहे हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता जवाहर कला केंद्र में इन खेलों का उद्घाटन करेंगी। डेल्फिक काउंसिल राजस्थान की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने बताया कि 12 फरवरी तक आयोजित डेल्फिक खेलों के तहत शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी समेत 6 वर्गों में मुकाबले होंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान पहला राज्य है जो क्षेत्रीय स्तर पर डेल्फिक खेलों का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है।
इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें जोधपुर जिले के एक श्रोता ने भेजा है। मैं गांव धुंधाड़ा तहसील लूणी जिले जोधपुर निंदन करू आपरो साथी अल्लादीन धुंधाड़वी अरे भाइयों अपने अटे तो मोटो अनाज घना कोर्स घना शौक से जिमे ऐसा जो कि बाजरी रोटी जिनमें अपने अटे सोगड़ो क्या करो गुड़ घी साथे भी जिमो और बाजरी तो अपने अटे भाइयों बहुत बहुत व्यंजन बने हैं। मारवाड़ी मीठी बोली और मीठी बाजरी तो पूरा जग में सावे है। अटे मिनक जद सोगरा में देसी घी गुड़ खावे है तो तन बदन में नवी ताजगी आवे है। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए MyGov पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम से जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज वयोवृद्ध बाघिन T19 कृष्णा की मौत हो गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रोटोकॉल के तहत वन और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बाघिन के शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। बाघिन की मौत के समाचार के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में मायूसी है। सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर आयोजित मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10 दिन का ये मेला माघ एकादशी से शुरू हुआ था। मेले में आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के बाद मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। मेले में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में ठंडी हवाओं के असर से ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हुई है। आज प्रदेश के लगभग 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान एक बार फिर 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू और सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा हनुमानगढ़ के संगरिया में 5.7, सीकर में 6.5 और बारां के अंता में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में तापमान कल के मुकाबले 3 डिग्री गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने और तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। सवाई माधोपुर जिले में अमृत पैक्स 2023 महोत्सव के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सवाई माधोपुर मंडल के सभी डाकघरों में आज और कल सुकन्या समृद्धि योजना के 2,500 से अधिक खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य से आज जिले के सभी डाकघरों में सुकन्या समृद्धि योजना का प्रचार प्रसार किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट पीजी 2023 परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई है और ये पहले निर्धारित तारीख 5 मार्च को ही होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोशल मीडिया में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम से एक गलत सूचना वायरल हो रही है। मंत्रालय ने अभ्यर्थियों से किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को देखने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खंड का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की सचिव ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण संभव है। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के अलंकरण समारोह में 19 पदक प्रदान किए गए। और राजधानी जयपुर में राजस्थान डेल्फिक खेल कल से शुरू होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।